क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। व्हेन 1.0 into 10 to the power 12 electrons are transferred from when one conductor to another of a capacitor, a potential difference is 10 volt. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n is equal to 1.0 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यानी n इक्वल टू हो गया 1.0 इंटू 10 टू द पावर 12। तो q इक्वल टू कितनी हो गई, n इंटू ई लिखते हैं। e का वैल्यू कितना लिखते हैं बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लिखते हैं। तो q इज इक्वल टू हो गई 1.6 इंटू n का वैल्यू लिखते हैं। तो n की जो वैल्यूज है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो q की जो वैल्यूज आ गई हमारे पास वो आई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, यहाँ पर 12 है, तो कितना हो जाएगी 7 माइनस 7। क्लियर है ना, इतना कूलम आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। ये दिया हुआ आपको 10 वोल्ट। डेवलप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो दो प्लेट है ना इस तरह से, तो अब दोनों प्लेट पर कितने चार्ज होंगे, इस पर माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट दिया। तो कह रहा है कि कैपेसिटेंस निकालना है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, C भी। तो C बराबर क्या हो जाएगी, Q बाई V। Q इक्वल टू C भी, तो C इक्वल टू हो गया Q बाई V। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहला है इसमें कि V मालूम होनी चाहिए और V के साथ साथ Q मालूम होना चाहिए। तो आप अप्लाई करेंगे क्या, फार्मूला। तो C इज इक्वल टू Q की अगर बात किया जाए तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और यहाँ पर हो गया 10, तो इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 फैराड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 फैराड, और इसको लिखेंगे 16 नैनो फैराड। ये हो गया आंसर। 10 टू द पावर माइनस 9 को हम लोग नैनो बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे 16 नैनो फैराड। क्लियर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम लोग पहला जो पढ़ रहे हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कंडीशन है कि चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटेंस आर इक्वल, है ना। चार्ज जो होगा ना वो प्रत्येक कैपेसिटर में वो क्या होगा, इक्वल होगा, या चार्ज कांस्टेंट कह सकते हैं। दूसरा है कि पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू ईच कैपेसिटेंस आर डिफरेंस, यानी पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या है, वेरिएबल है। मान लेते हैं कि लेट C1, C2 एंड C3 आर थ्री कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ओके। एंड पोटेंशियल ड्रॉप through each capacitance is V1, V2 एंड V3। पोटेंशियल जो ड्रॉप है थ्रू ईच कैपेसिटेंस इज V1, V2 एंड V3।
तो अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाएं सीरीज का, तो सीरीज में हम लोग इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक जो कैपेसिटर है उसको क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग से हम लोग क्या करते हैं, मेटल वायर से कनेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका, एक हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, है ना, इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और ये हो गई पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये एक सेल है और ये सेल क्या करेगा, चार्ज को यहाँ से निकालेगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज को निकालेगा इस तरह से Q, ये भी क्या है Q, ये सब Q है, Q Q Q चार्ज आ रही है, ये Q चार्ज आ रही है, ऐसे Q चार्ज आ रही है, इसी तरह से ये कंटिन्यूअस जारी रहेगी। आपका ये जो पोटेंशियल है वो क्या है C1, ये जो है क्या है C2 और ये जो है क्या है C3 है। C1 है, C2 है और C3 है। इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है V1, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है V2 और इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है V3 है, V1 V2 और V3। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये पोटेंशियल ड्रॉप है वो V1 का है, यहाँ से ये जो है वो किसका है V2 का है और यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसका है V3 का है। ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप है सभी में। तो इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं, जैसे नाम यहाँ पर लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर नाम A देते हैं तो यहाँ भी नाम क्या होगा A ही होगा, क्योंकि तार क्या है प्लेन है, इसमें कोई भी डिवाइस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटेंस नहीं है। अगर यहाँ A है तो यहाँ भी क्या होगा A होगा, और अगर यहाँ पे B है तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों B होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल निगेटिव है तो यहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा निगेटिव होगा, यानी V जो होगा जैसे VB, अगर VB की बात करें तो निगेटिव पोटेंशियल होगी और VA की जो बात करेंगे वो क्या होगी पॉजिटिव पोटेंशियल होगी। तो जो डेल्टा V होगा, डेल्टा V उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे VA माइनस क्या लिखेंगे VB और इसकी पोटेंशियल कितनी हो गई V, यानी VA माइनस VB इजिकल टू क्या हो गई V। इसको आप पहला इक्वेशन मान सकते हैं। यहाँ पर है A तो यहाँ पर हो गए A, यहाँ पर हो गए B तो यहाँ पर है B, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर हम देते हैं P, या ऐसे करते हैं B हो गया ना, इसको लिखते हैं C, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को क्या लिख देते हैं D। तो फ्रॉम डायग्राम ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम डायग्राम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम तो डायग्राम से हम लोग लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर ये VA है, कैसे लिख सकते हैं VA माइनस VB, सीधे यहाँ से यहाँ तक का मैं लिखना चाहता हूँ तो VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD, ठीक है, अब VD प्लस VD माइनस VB, इतना हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये माइनस में है VC, यहाँ पर VC किस में है प्लस में है तो कट जाएगा, यहाँ माइनस D VD है और यहाँ पर क्या है प्लस VD तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या VA माइनस VB। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसमें जो है VA माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 है, तो ये हो गया VA माइनस VB। VA यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है C है, तो VA माइनस VC में पोटेंशियल ड्रॉप क्या है V1 है, इसका नाम पड़ गया क्या V1। VC माइनस VD पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2, तो इसका नाम पड़ गया V2। और VD माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V3, तो इसका नाम पड़ गया V3। ये सेकेंड हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम बात करें तो इसको VA माइनस VB है, यहाँ पे V तो V लिखेंगे, तो क्या लिखना है V इजिकल टू, यानी सीरीज में ऐसे हो गया, सीरीज में जो नेट जो पोटेंशियल होता है कुछ ऐसा होता है, यानी V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, Q इजिकल टू C इंटू V होता है, तो C V इक्वल टू होगा
Q बटे C इज इक्वल टू V। वैसा ही Q इज इक्वल टू क्या होगा C1 V1, तो V1 इज इक्वल टू हो गया Q बटे C1, V2 बराबर क्या हो जाएगी Q बटे C2, और जो V3 हो जाएगी वो क्या हो जाएगी Q बाई C3 हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इससे हमने निकाला VA माइनस VB, V1 प्लस V2 प्लस V3, और VA माइनस VB को क्या कर देंगे V कर देंगे यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया थर्ड। Q बराबर क्या हो गया C भी हो गया, Q बटे C इज इक्वल टू क्या हो गया V, और इस V का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो Q बराबर क्या होगा C1 V1, V1 बराबर क्या होगा Q बटे C1, और V2 बराबर क्या होगा Q बटे C2, और V3 बराबर क्या होगा Q बटे C3। Q बटे C3 इतना करने के बाद, इतना जब आप कर लेंगे तो अब क्या करना है वैल्यू को पुट कर देना है। जितने भी लाए हैं V, V1 और V2 पुट करिए, इसको V को इसको पुट फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन क्या थर्ड, तो थर्ड से क्या करते हैं आप Q डिवाइडेड बटे C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे C1, फिर Q बटे C2, फिर Q बटे C3। तो यहाँ पर हो गया Q डिवाइडेड बटे C इज इक्वल टू Q 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे कितना C3। तो ये हो गया, ये और ये कट जाएगा, तो 1 बटे C इज इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे कितना C3। ये वैल्यू जो है इस तरह से वैल्यू जाएगा, मतलब रिलेशन जो आएगा कुछ ऐसा ही आएगा आपको वैल्यूज में। तो इस समय हमको क्या देखने को जरा मिल रहा है, देखिएगा सीरीज में कि 1 बटे C, इसको जोड़ सकते हैं आप, 1 बटे C इज इक्वल टू 1 बटे C1 C2, इसको जोड़ेंगे तो कैसा होगा पता है, अगर आप इसको जोड़ देते हैं नेट वैल्यू निकालेंगे तो ऐसा होगा 1 बटे C इज इक्वल टू, नीचे में क्या कर दीजिए C1 C2 C3, और C1 C2 C3 हो गया, और यहाँ पर आइए तो C2 और C3, C2 और C3 प्लस C1 और C3 प्लस C1 और C2। C इक्वल टू लिखेंगे क्या C1 C2 C3 डिवाइडेड बटे C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 और C3, C1 और C3, ऐसे ये रिजल्ट आएगा, पलट जाएगा और ये आएगा। इसको हम लोग CS बोलते हैं, इसको CS का मतलब हुआ कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन सीरीज इसका नाम है। कोड आउट, CS का मतलब यहाँ पर है कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो कैपेसिटेंस इन सीरीज आ गया इस तरह से। अगर 2 का रहेगा, 2 का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर 2 के लिए, फॉर 2 1 बटे CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। इसको आप सोल्व कर सकते हैं तो ऐसे मिलेगा, सोल्व करेंगे तो C1 C2 C1 प्लस C2, इस तरह से सोल्व करेंगे तो आएगा। तो फाइनल इसका जो रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा, CS रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगा, CS इक्वल टू जो होगा वो होगा आपको C1 और C2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2। बात करते हैं क्या फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर,
C1 है, C2 है, C3 है और कहाँ तक है, N तक है। तो इसका भी रिजल्ट कैसे लिखेंगे, CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। ओके, अब मान लेते हैं कि इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, सब क्या हो, इक्वल हो, तो C1 C2 C3 डॉट 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 Cn इज इक्वल टू क्या हो, C हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 और 1/C। तो 1/CS इक्वल टू N बाई क्या लिख सकते हैं, C। तो CS इज इक्वल टू हो गया C बटे कितना, N। CS इक्वल टू हो गई C/N, CS इक्वल टू C/N। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम for calculation of minimum capacitance, we should add in series। अगर आपको मिनिमम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो आप किस में जोड़ेंगे, इसको सीरीज में जोड़ेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कैपेसिटेंस वी शुड ऐड इन क्या, सीरीज। सीरीज में ऐड करना रहता है मिनिमम वैल्यूज के लिए, यानी C मिनिमम इज इक्वल टू CS, C बटे क्या हो गया, N से डिवाइड हो गया। ओके, क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि ये किस में है, तो ये सीरीज में है। तो सीरीज में हमने बोला था कि ये सेल जो है, सेल चार्ज निकालेगी, तो Q चार्ज निकाला ऐसे, इस तरह से चार्ज निकाला, तो इस पे क्या हुआ, प्लस प्लस, इस प्लेट पर प्लस प्लस, इस प्लेट पर क्या होगा, माइनस माइनस चार्ज आ गया ऐसे। इस प्लेट पर भी क्या हो गया, प्लस प्लस, इस तरह से चार्ज आ गया, और माइनस माइनस, इस पे भी चार्ज आ गया। तो दोनों साइड में है ना, इधर भी Q, इधर भी Q और इस पे भी Q। मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है दोनों प्लेट पर कितनी है, Q है, तो चार्ज तो सेम रहेगी। जो चार्ज इस पे होगी वही चार्ज इस पे होगी। क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल है और अलग अलग इसकी क्या है, कैपेसिटेंस है, तो अपना बैलेंस कर लेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हम लोग निकालते हैं नेट कैपेसिटेंस। तो इसमें लिखेंगे कि CS इज इक्वल टू, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, C1 और C2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2। ये कैसे लिखा हुआ है पता चला, सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरह से CS इज इक्वल टू C1 C2 बटे C1 प्लस C2 ऐसे बनता है। कैपेसिटेंस ऐसे निकलता है नेट। तो मैंने नेट कैपेसिटेंस निकाल दिया। तो नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ चार्ज सप्लाई, सप्लाई बाय बैटरी, चार्ज सप्लाई बाय बैटरी। बैटरी के द्वारा जो चार्ज सप्लाई है वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू CS इंटू क्या हो गया, V हो गया। तो Q इज इक्वल टू CS का मतलब है यहाँ पर C1 C2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2 इंटू क्या हो गया, V। Q बराबर हो गया C1 C2 बटे C1 प्लस C2। क्लियर, इतना चार्ज आ गया। तो जो चार्ज है नाउ, चार्ज इन बोथ कैपेसिटर, चार्ज इन बोथ कैपेसिटर, दोनों में जो कैपेसिटर में जो चार्ज होगा इज सेम। क्या होगा बच्चों, सेम होगी, इक्वल वैल्यूज होगी। दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज की वैल्यू होगी क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी इसके अनुसार, है ना। तो क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू C1 C2
डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2 इंटू V, ये हो गया। कोई डाउट नहीं। पोटेंशियल ड्रॉप, नाउ पोटेंशियल ड्रॉप in each capacitance. Now potential drop in each capacitance क्या होगा? Q इज इक्वल टू C1 और V1, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो गई? Q बटे C1, तो V1 इज इक्वल टू Q कितना है? ये है C1 C2, Q का वैल्यू है, तो Q का वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? V इज इक्वल टू Q, तो C1 C2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2 इंटू क्या है? V डिवाइडेड बटे क्या है? डिवाइडेड बटे C1 है, तो इस C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या? V1 इक्वल टू मिला आपको C2 और डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2 इंटू क्या मिला? V। ये पोटेंशियल किसमें? V1 में पोटेंशियल का ड्रॉप। क्लियर है बात यहाँ तक? ये तो कोई डाउट नहीं है? ओके, तो V1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपको ये आया। उसी तरह से अगर V2 की हम बात करें, V2 में पोटेंशियल ड्रॉप, तो V2 इज इक्वल टू Q बाई कितना? C2, तो V2 इज इक्वल टू Q का वैल्यू है, Q का वैल्यू ये है, C1 है, C2 है और C1 प्लस C2 है इंटू V है डिवाइडेड बटे C2 है, तो इससे ये कट जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो गया? C1 V डिवाइडेड बटे C1 प्लस C, ये वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो आपको मिला V1 और V2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नोट में मैं लिखा हूं कि अगर ये एक प्लेट है कैपेसिटर का, तो इस पे चार्ज प्लस Q है और इस पे चार्ज माइनस Q है, तो दोनों का नेट चार्ज मिला के क्या हो गया? 0 हो गया। तो मैंने लिखा है कि अगर Q बराबर प्लस माइनस C भी लिखते हैं, प्लस का मतलब हुआ कि इस पे चार्ज और माइनस का मतलब हुआ कि इस पे चार्ज, तो ईच प्लेट पर ये चार्ज हो गया।
बट नेट जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। क्लियर है? जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही चार्ज निगेटिव है। यहाँ पर लिखा हुआ Q बराबर CV। ओके, तो भी चार्ज क्या था इसमें, कांस्टेंट था सीरीज वाला में, तो पोटेंशियल जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा। जिसका जितने ज़्यादा पोटेंशियल होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही कम। Q बराबर कांस्टेंट यानी V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इक्वल टू 1/C1 रेशियो 1/C2 1/C3 रेशियो। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।